नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। हमारे देश के युवाओं को मोटिवेट करने के लिए एक्सप्रेस न्यूज भारत के संवाददाता वसीम खान ने सफल बिजनेसमैन पीडी बागला से मुलाकात की और उनके संघर्ष की कहानी जानी। देखिए क्या बोले पीडी बागला। हाँ, मैं 10 क्लास ही पास हूँ। और गांव में हमारी परचून की दुकान थी। अच्छा, आपकी एजुकेशन 10th तक की है। अच्छा गांव में साइकिल पे फेरी लगा के सब्जी तक मेरी बेची हुई है। अच्छा हाँ, और बर्फ़ के लड्डू जो बनाते हैं आप हंसोगे, वो यहाँ विश्वकर्मा में फैक्ट्री लगाई थी। एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाई कौन सी? शुरू में तो मैंने ये चक्की के पत्थर बनते हैं वो लगाई थी, फिर फाउंड्री लगाई, फिर रोलिंग मिल लगाई। अभी मैं कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बनाता हूँ, लेकिन ऐसे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के बन्नी पार्क स्थित गुलाबोधान सोसाइटी में मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के अध्यक्ष। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे क्योंकि आपको नया अध्यक्ष बनाया है 1 अप्रैल को, तो क्या कहेंगे आप? नया तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं शायद 9वीं बार बना हूँ अभी, और छोड़ देता हूँ तो फिर भी लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा, और इस बार तो लोगों ने बोला कि वापस बनो आप, लेकिन सामने लोगों ने फार्म भर दिए, तो इस बार तो वोटिंग भी हुई और उसमें भी मैं निर्वाचित हुआ। देखिए जयपुर में जो गुलाबोद्यान के नाम से सोसाइटी है काफ़ी बड़ी भी है और बहुत पुरानी भी है, तो इसमें क्या बेहतर जो रहेगा आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? प्लानिंग तो एक तो क्या, इसमें जगह बहुत कम है, जी तो कोई बड़ी प्लानिंग तो इसमें नहीं हो सकती। लेकिन पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मैंने इसमें करीब 8-10 साल आयुर्वेदा हॉस्पिटल फ्री में, डॉक्टर और दवाई फ्री के अंदर चलाया था। होम्योपैथी भी हमने 8-10 साल चलाया, 1 रुपये रोज़ में। और कुछ समय हमने एक एमडी डॉक्टर भी बिठाया था। लेकिन अभी 4 साल से करीब बंद है। तभी कुछ लोग इस चुनाव में, जब चुनाव की तारीख आई, तो मेरे पास आए कि भी एक बार आप वापस संभालो। मैंने 4 साल पहले जाना छोड़ दिया था, अभी अब आप लोग संभालो। मैंने बहुत बार बन गया, मैं 8 बार बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी उनके अनुरोध को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि यहाँ वोटिंग भी हो सकती है। सामने 2 कैंडिडेटों ने फार्म भर दिए, फिर पीछे मुड़ के देखना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने भी चुनाव लड़ने की सोचा, भी देखें लोगों का हमारे प्रति कितना प्यार है। और वो साबित हो गया कि मेरे प्रति इस क्षेत्र के लोगों का बहुत प्यार है। देखिए हम आपके बारे में ही जानना चाहेंगे कि आप समाज सेवी भी है। लोग बता रहे थे आपके बारे में। समाज सेवी की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा देखो साहब, मैं एक बहुत ही छोटे गांव की पैदावार है मेरी। अच्छा, कहाँ से आते हैं आप? अबोर फाइलका रोड पे एक गांव है निहाल खेड़ा, अच्छा वहाँ मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ा। 9th और 10th मैंने अबोहर से किया। फिर मैं अपने जीजा जी के पास हनुमानगढ़ में रहा, वहाँ 67 से 78। वहाँ भी हमने खूब अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियाँ बनी कि मैं यहाँ आया जब फिर जीरो था। ये बनी पार्क धर्मार्थ संस्थान बहुत पुरानी संस्था है, इसमें रहता था 5 रुपये रोज़ में। अच्छा, और 3 दिन के बाद ये मुझे भगा देते थे। अकेले आए थे उस टाइम पे? हाँ, अच्छा फिर बाहिती मार्ग पे ही मैंने 2 रूम लिए, बच्चों को भी लेके आया। 350 रुपये महीना किराया देता था। अच्छा 15 साल में बनी पार्क में किराए पे रहा। अच्छा 15 साल। 89 में मैंने ये प्लाट खरीदा और 93 में मैंने इसमें प्रवेश किया। उस वक्त तक ठीक हो गया था। फैक्ट्रियाँ, विश्वकर्मा में फैक्ट्री लगाई थी, एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री लगाई कौन सी? शुरू में तो मैंने ये चक्की के पत्थर बनते हैं वो लगाई थी, फिर फाउंड्री लगाई, फिर रोलिंग मिल लगाई। अभी मैं कुछ फ्लैट्स वगैरह भी बनाता हूँ, लेकिन ऐसे बनाता हूँ एक आधा। एक फ्लैट, एक प्रोजेक्ट ले लेता हूँ 3-4 साल, मेरा टाइम पास होने के लिए। कहने का मतलब जो एजुकेशन हुई थी आपकी गंगानगर जो है वहाँ ही हुई थी आपकी? अबोर हनुमानगढ़ अबोर अबोहर। हाँ, मैं 10 क्लास ही पास हूँ। अच्छा और गांव में हमारी परचून की दुकान थी। अच्छा, आपकी एजुकेशन 10th तक की है। अच्छा गांव में साइकिल पे फेरी लगा के सब्जी तक मेरी बेची हुई है। अच्छा हाँ, और बर्फ़ के लड्डू जो बनाते हैं आप हंसोगे, वो भी मेरे बना के बेचे हुए हैं। अच्छा अच्छा।
लेकिन ईश्वर की, मेरे सालासर बाबा की इतनी कृपा है मुझ पर कि कभी मुझे पीछे नहीं देखने दिया। राजनीति में जाने की आपने सोची नहीं? मेरे लिए राजनीति बनी नहीं है। अशोक परनामी जी ने जब पार्षद की टिकट मांगी थी तो मैंने भी मांगी थी। अच्छा। लेकिन मेरा ईश्वर नहीं चाहता था कि मैं इस लाइन में जाऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा महसूस ज़्यादा करता हूं, और राजनीति में तो चिकने घड़े होने चाहिए, वही कामयाब होते हैं। मुझे तो रात को नींद नहीं आए अगर कुछ हो जाए तो। किसी पार्टी से जुड़े हो आप? नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं। मैं आदमी देख के करता हूँ। क्या मतलब जो कामयाबी की जो चाबी है आप उन्हें मानते हैं? मैं कामयाबी की चाबी तो मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान अगर सीधा चले, ईमानदारी से चले, बेईमानी का सोचे नहीं, तो तरक्की कोई रोक नहीं सकता। भगवान उसकी तरक्की करता है। मैं बोलता कुछ हूँ, सोचता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ, तो उसको ईश्वर क्या मानता है कि ये तो चालबाज हो गया, इसको अपने इसके हाल पे छोड़ दो। बच्चे की जब तक वो माँ बाप की उंगली पकड़ के रखता है तो माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। वो उंगली छुड़ा के भागता है तभी उसको नुकसान होता है। तो मैंने तो अपनी उंगली सदा ही मेरे बाबा को पकड़ा के रखी है। अगर उसने कह दिया कि आदमी ठीक नहीं है, मेरे को इंट्यूशन भी होता है, आदमी बोल क्या रहा है, अंदर क्या सोच रहा है, और मैं आंख बंद करके अगर कुछ पता लगाता हूँ तो मुझे एकदम स्टिक पता लगता है। फ़ोन की घंटी बजती है तो बिना देखे मैं बता देता हूँ कई बार तो कि ये फ़ोन उसका होगा। तो ये सब ईश्वर की कृपा है। मेरे घर आया हुआ आदमी निराश होकर नहीं जाए, किसी की आत्मा को तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँ मैं। खाने की बात तो खैर मैं सोच भी नहीं सकता। तो समाज सेवा है उसको किस तरह से देखते हैं आप? समाज सेवा करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए उतनी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि करूँ। अभी अगर मैं आपके सामने बताऊँ क्या क्या किया है तो वो पुण्य नहीं है। कहते हैं एक हाथ से पुण्य करो, दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। लेकिन मैं किसी एक काम को पकड़ लेता हूँ तो उसको कामयाब करने के बाद फिर उसको छोड़ देता हूँ, फिर दूसरे को पकड़ता हूँ। बाकी मैं जितना करना चाहिए मेरे को उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ मैं खुद ही, क्योंकि मुझे समझ में भी नहीं आता कि क्या करूँ ताकि सही काम हो। अभी मेरी बड़ी इच्छा है कि कुछ ऐसा कर जाऊँ। अब 72 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। ये भी सरप्राइज़ वाली बात है। हमारी फैमिली में जेंट्स 65, 67, 70 मैक्सिमम होते हैं। हो सकता है ईश्वर का कोई अलग कानून हो। देखिए आपने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद आप सफल भी हुए। सफल होने के बाद जो युवा है आज का युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तो उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप कि युवा किस तरीके से, किस दिशा की ओर जाए? वो बिजनेस की ओर जाए या फिर देखो, मैं नौकरी की ओर? इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ना तो युवाओं को कुछ कह सकता हूँ। मैं तो एक ही बात देखिए आप कहता हूँ। पढ़े लिखे नहीं हो लेकिन एक सफल बिजनेसमैन हो, इसलिए मैं आपसे सफल सवाल तो कर कह रहा सकते हो आप। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, जिस काम के पीछे पड़ जाओ, जब तक कामयाबी नहीं मिले, हूँ। गिरते रहो उठते रहो, गिरते रहो उठते रहो, लेकिन ईमानदारी मत छोड़ो। आप कामयाब एक दिन अवश्य होंगे। शार्क बनते हैं ना आजकल, शार्क आता है, तो वो शार्क क्या थे?